तो आइए स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का और सीधे रूबरू होते हैं उनसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। डॉक्टर साहब ये लेटर है आसाम से जी, लिखते हैं कि मेरे लिंग की नसें 2 महीने से फूल गई हैं और ऐसा क्यों हुआ है और इसका क्या कोई उपचार है? देखिए, अगर नसें फूल गई हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप परेशान ना हो। उसमें मतलब जो है वो आप थोड़ा सा उसको 2-4-6 दिन वॉच कीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ इतना लिखा है कि नसें फूल गई हैं। यदि बाई द वे उससे तनाव, आपको इरेक्शन आ रहा है पूरा, यू फील द फुल ऑफ द एंजॉयमेंट, क्लाइमेक्स ऑफ द एंजॉयमेंट, देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और जो जहां तक नसें फूलने वाली बात है वो अपना 2-4-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। आप कोई भी एनाल्जेसिक ले लो, यू कैन बी ऑलराइट। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ है, कोई इसका दूसरी किसी चीज से रिलेशन तो नहीं? नो। कभी कभी तो ये मतलब जो है वो 2 तरीके से है इसमें। देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज द मतलब जो है वो कंजेनाइटल एंड सेकंड इज द एक्वायर्ड। साइंस में बीमारियां 2 तरीके से पैदा होती है। अगर बाय द वे कंजेनाइटल है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। कंजेनाइटल मींस बाय बर्थ, एंड इफ इट इज एक्वायर्ड यानी किसी की चोट लगने की वजह से हो गया, या कभी कभी नसें ऑटोमेटिकली फूल जाती। लेकिन अगर उससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इलाज की जरूरत नहीं है आपको। आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईमेल के लिए। और अगला ईमेल भेजा है डॉक्टर साहब चंडीगढ़ से। ये लिखते हैं कि सर, बिजनेसमैन हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है, शादी भी हो गई है, 3 बच्चे भी हैं, उम्र 36 साल है, परंतु मेरी समस्या यह है कि जब भी कोई भी महिला मेरी दुकान में आती है तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। क्या ये कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इस प्रकार के काफ़ी केसेज मेरे पास में आते हैं कि जिनके अंदर ओवर एक्साइटनेस होती है। अगर एक्साइटमेंट जरूरत से ज़्यादा है तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेज में देखा है कि उन्होंने कहीं पे रैप भी कर लिया। तो साइंस जैसा बोलती है, कहती है कि साइंस के अंदर किसी भी चीज़ की अधिकता या उसकी लोअरनेस हानिकारक है। अगर वो मीडियम है तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है। लिहाजा आप अपने कामुक विचारों को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, और जिससे कि आगे चल के फिर कोई आगे गंभीर समस्या, कोई गंभीर प्रॉब्लम आपको ना उत्पन्न हो। और मैं समझता हूँ यदि आप अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, समझदार हैं, लिहाजा यदि आप मन को कंट्रोल रखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये लेटर आया है गाजियाबाद से जी। ये लिखते हैं कि 1 महीने बाद मेरी शादी है, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ ओरल सेक्स कर सकता हूँ? ये कोई घृणित कार्य तो नहीं है, इससे गृहस्थी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आपने कहा है कि 1 माह पश्चात शादी है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो। और उसके लिए हर पुरुष शादी के 1-2 महीने पहले अपने को मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रॉपर मतलब डॉक्टर के पास जाके, मेरा मतलब क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट है कि उनके पास जाके उनसे अपना काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस लेते हैं कि डॉक्टर साहब क्या सही है क्या गलत है। सेकंड थिंग कि आपने पूछा ओरल सेक्स, ये दोनों की जो मानसिक भावनाएं होती हैं यदि वो समान स्तर की हैं तो ये चीज उसके पे डिपेंड करती है। आप किसी को, भले ही आपकी धर्मपत्नी है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क। सम लेडीज एक्सेप्ट दिस, सम लेडीज डजंट। तो दैट्स वाई आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और थोड़ा सा बस अवेयर रहिए, काउंसलिंग कीजिए, शादी कीजिए, बी सक्सेस। जी डॉक्टर साहब, ये एक और ईमेल है, पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कृपया बताएं कि पुरुष को कितने सालों तक संभोग करना चाहिए? मतलब कितने साल से, मुझे लगता है कि इनकी मुराद एज से होगी, कितने एज तक कर सकते हैं? जी, इसके बारे में जितने भी सर्वेक्षण अनुसंधान हुए हैं तो अमूमन ये पाया गया है कि जो भी अपनी सेक्सुअल पावर के प्रति अवेयर रहते हैं उसको समय समय पे यूं समझ लीजिए सजाते रहते हैं या संवारते रहते हैं, तो उनके अंदर ये पावर 70-75 या इसके भी ऊपर देखी गई है। और जो लोग उसकी साज संभाल नहीं करना जानते हैं या उसको उन्होंने ये सोच रखा है कि मैं केवल इससे वर्क लूंगा लेकिन उसको मेंटेन नहीं करूंगा, तो यदि बाय द वे
कोई वाहन भी है, मान लीजिए कार है, यदि आप उसकी समय समय पे अगर साल 2 साल में भी सर्विस नहीं करवाते हैं तो बट नेचुरल है वो आपको कैसी लगेगी, है ना, पुरानी हो जाएगी। वो जो व्यक्ति उसको साल भर में एक आध बार बढ़िया सर्विस करवाते हैं, कायदे से मेंटेन करते हैं, तो बट नेचुरल है कि उनकी लाइफ में काफी निखार आ जाता है। तो इसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल आदमी के अवेयर होने पर डिपेंड करता है। बाद बाकी नॉर्मली तौर पे आदमी 70, 72, 75 तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है। जी हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मुझे लगता है कि आपकी समस्या का ज़रूर गाइडेंस मिला होगा और आप हमें यूं ही अपने सवाल, अपनी समस्याएं भेजते रहिए। हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर SK जैन साहब के सामने उन्हें रखते रहेंगे। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।